नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर, जिसमें हमने क्लास 10th का मैथ शुरू कर रखा था। हमारा चैप्टर चल रहा था पहला, उसी मुहिम में आज आगे देखिए एक्सरसाइज 1.2 क्या है हमारे पास। एक्सप्रेस ईच नंबर्स एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोलना चाह रहा है कि हमें ये जो नीचे संख्याएं दी गई है 5 पार्ट, हमें इनके क्या करने हैं, टुकड़े करने हैं। और टुकड़े कौन से होने चाहिए? प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर के बारे में मैंने आपको बताया था कि प्राइम नंबर या अभाज्य संख्याएं वो होती है जिनके आगे और टुकड़े नहीं हो सकते हैं। तो हमें क्या करना है, इन कंपोजिट नंबर के फैक्टर करने हैं, टुकड़े बनाने हैं ऐसे कि जिनके आगे और टुकड़े ना हो सके। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहला पार्ट है हमारे पास, पहले दे रखा है 140। अब देखिए जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 होता है वो संख्याएं 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाती है, यानी कि पूरी पूरी भाग हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए लास्ट में 0 है तो 2 से पूरा पूरा भाग हो जाएगा। 14, 2 7 14 और ऊपर से 0 यानी 70 पे चला गया। फिर ये 2 के पाड़े पे 35 पे चला गया, ये 5 के पाड़े पे 7 पे, और ये 7 एकम 7। ये हमें तब तक करते जाना है जब तक लास्ट में 1 नहीं आ जाता है। जब 1 आ जाएगा हमारा क्वेश्चन वही सोल्व हो जाएगा, यानी रुक जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 140 के कौन कौन से टुकड़े बने, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 1, ये हमारे पास इसके टुकड़े बने। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ तो हम क्या करें, सीधा ही ऐसे छोड़ दे तो भी सही है, नहीं तो दूसरा तरीका और क्या है, अगर हमारे पास मल्टीप्लाई में संख्याओं का बेस सेम होता है तो पावर जुड़ जाती है। पावर जुड़ने का मतलब जैसे 2 और 2, तो देखो कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। तो क्या मैं इसको 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 1, इस तरीके से भी मैं इसको लिख सकता हूँ। ऐसे भी छोड़ सकते हैं और आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर हमारे पास बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। 20 के ऊपर कुछ नहीं है, इसका मतलब इसकी पावर 1 है। तो 1 + 1 यानी 2, 2 रेज़ टू पावर 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 1। तो ये हमारे पास 140 के क्या हो जाएंगे, प्राइम फैक्टर हो जाएंगे। यानी कि इन संख्याओं के अब आगे हम और टुकड़े नहीं कर सकते। तो देखिए दूसरा पार्ट देखिए 156। अब लास्ट में क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, यानी 6 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 से भाग करते हैं। 2 7 14, 1 बच गया, 2 8 16। फिर ये 2 के पाड़े पे चला जाएगा, 2 3 6, 1 बच गया, 2 9 18। फिर आ गया आपके पास देखिए 3 के पाड़े पे ये चला जाएगा, 3 एकम 3, 3 3 9। अब आ गया 13। अब देखो 13 किसी पाड़े में नहीं आता है, खुद 13 के आता है, तो 13 एकम 13। तो यहाँ पे अपने पास 156 के कौन कौन से फैक्टर हुए, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। तो आपके पास ये हो गए किसके, 156 के टुकड़े 156 के। अब ऐसे लिखना चाहो तो ऐसे लिख के छोड़ दो, नहीं तो आप इकट्ठा कर दो भी। 2 2 आपके पास 2 बार आ रहा है, 2 रेज़ टू पावर 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 1 लगाना चाहो तो लगा सकते हो, ना लगाओ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे देखिए तीसरा पार्ट हमारे पास, अब देखो लास्ट में क्या है, 5। जिस भी संख्या के लास्ट में, जिस भी नंबर के लास्ट में अगर हमारे पास 0 हो या 5 हो तो वो संख्या या नंबर अपने पास 5 से पूरा का पूरा डिवाइड हो जाता है, कंप्लीट भाग होता है। तो देखिए 5 के पाड़े में भाग करते हैं, 5 7 35, तो 38 था, 3 बच गया, 3 इसके आगे गया 32, 5 6 30, 2 बच गया, ये बन गया 25, 5 5 25। फिर 5 आ गया, यानी 5 के पाड़े पे चला जाएगा, 5 एकम 5, तो बचा कितना 2, ये बन गया 26, 5 5 25। अब 26 था तो 1 इधर चला गया, 5 3 15। अब आ गया 153। अब 153 देखो किसके पाड़े में आता है, ये चला गया अपने पास 1 और 5 6, 6 और 3 9। यानी कि 3 का डिविजिबिलिटी का भी नियम सुन लो आप, कि संख्याओं को जोड़ें और अगर वो 3 के पाड़े में या 9 के पाड़े में जोड़ पूरा पूरा आता है तो वो पूरी पूरी 3 से और 9 से भाग होती है। जैसे 1 और 5 6, 6 और 3 9,
तो अब देखिए 9 क्या है, 3 के पाड़े में कंप्लीट आता है, तो ये 9 के 3 से पूरा का पूरा भाग हो जाएगा। तो देखिए 5 दिए 15, 3 एकम 3। अब फिर देखो 5 और 1 6, यानी 3 के पाड़े में आता है, तो कर दो 3 एकम 3, 2 बच गया, 7 ये 21। अब 17 किसी के पाड़े में नहीं आता है खुद के छोड़कर, तो 17 एकम 17। तो अब हमारे पास यहाँ पे इसके टुकड़े हो गए, इधर लिख देता हूं थोड़ा सा करके। तो हमारे पास 38 25, इसके जो टुकड़े हैं वो क्या बने, 5 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 17 गुणा 1। तो यहाँ पे देखिए 5 की पावर 2 लिख दो, 5 2 बार आया है, इंटू 3 3 की पावर 2 2 बार आया है, 17 गुणा 1। तो ये अपने पास इसके क्या हो जाएंगे, फैक्टर हो जाएंगे। अब आगे देखिए चौथा पार्ट 5005। अब देखिए लास्ट में क्या आ गया, 5 आ गया, तो मतलब ये 5 से पूरा का पूरा आपके पास डिवाइड हो जाएगा। तो करते हैं 5 के पाड़े पे 5 एकम 5, बीच में 2 0, 5 एकम 5। अब देखिए आगे क्या हो रहा है, इस बात का ध्यान रहे, अगर हमारे पास इवन नंबर आता है, कोई सम संख्या आती है, तो वो इवन पाड़े से ही डिवाइड होगी, इवन टेबल से ही डिवाइड होगी। अगर अपने पास ओड नंबर आता है, विषम आता है, तो विषम से होगा। तो अब यहां पे देखो चेक कर लो कि 1 है। अब 1 है जो अपने पास, यानी कि इवन जो पाड़ा है, टेबल है, वो तो अपना कट गया। अब बचते हैं ओड। अब ओड के अंदर क्या है, नियम है अपने पास 3 का। 3 में हम अंकों का क्या करते हैं, जोड़ करते हैं। अगर वो 3 के टेबल में आता है तो ये संख्या भी आपकी 3 से डिवाइड हो जाएगी। फिर है 5 के लिए रूल है 0 और 5, लास्ट में 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। अब बारी आती है 7 की, 7 पे चेक कर लेते हैं। तो देखो 7 एकम 7, तो पीछे कितना बच गया, 3, यहाँ पे तो 10 है, 3 बच गया 30, तो 7 चौके 28, पीछे कितना बच गया 2, यानी कि ये बन गया 21, तो 7 ये 21, तो कितना आ गया 143। अब आगे देखिए 1 और 4 5, 5 और 3 8, तो मतलब ये अब अपने पास 3 के या 9 के पाड़े में नहीं जाएगा। अब देखो ये अपने पास जा रहा है 13 के पाड़े में, 13 एकम 13, 1 बच गया, 13 एकम 13। फिर ये चला गया 11 के पाड़े पे, 11 एकम 11, तो आ गया हमारे पास 1। तो यानी समुपवाल हमारा यहाँ पे कंप्लीट। तो यहाँ पे देखिए 5005 के टुकड़े क्या बनेंगे, 5 इंटू 7 इंटू 13 इंटू 11 इंटू 1। अब देखिए इनके अंदर कोई भी कॉमन नहीं है, डबल बार रिपीट नहीं हुआ है, तो अब हमें पावर देने की जरूरत नहीं है। ये सीधे ही अपने पास 5005 के अपने पास क्या हो जाएंगे, टुकड़े हो जाएंगे। अब आगे देखिए फिफ्थ पार्ट 7429। अब देखिए सबसे पहले तो नंबर कैसा है, ओड है, तो यानी इवन तो टेबल आएगा ही नहीं, यानी सम संख्या का पाड़ा नहीं होगा। अब हम चेक करते हैं 3 पे, 7 और 4 कितने होते हैं हमारे पास, 13 11, 11 और 2 15, सॉरी 11 और 2 13, 13 और 9 22, तो 22 तो 3 या 9 के पाड़े में आता नहीं, 3 से नहीं जाएगा। 5 के लिए अपने पास क्या है, 0 और 5 होना चाहिए। अब बारी आती है किसकी, 7 की। देखो 7 एकम 7, 7 6 42, पीछे बच गया 9। अब 9 तो 7 के पाड़े में आता नहीं, मतलब 7 पे भी नहीं जाएगा, 9 का हमने चेक कर लिया। अब क्या है 11, 11 पे चेक करते हैं, तो 11 6 66, और पीछे बच गया अपने पास 8, तो ये 1177, पीछे बच गया अपने पास 77, और पीछे बच गया 5 5 और 60, तो ये भी 11 पे भी नहीं जाएगा, 13 पे नहीं जाएगा। तो हम इसको चेक करते हैं 17 के पाड़े पे चेक करते हैं। 17 एकम 17, 34 51, 17 चौके 68, 17 पे जा रहा है। तो देखिए 17 के पाड़े में 17 एकम 17, 17 34, 17 51, 17 चौके 68, 68 तो भाग हो गया, पीछे बचा कितना इसमें, इसमें बच गया 6, तो ये 6 आपके इसके आगे लगा, ये बन गया 62,
17 कम 17, 17 34, 17 51, 3 पे चला गया, पीछे कितना बच गया 11, 11 और 9 हो गए 119। तो 17 का पढ़ा 17 7 119, 17 17 34, 17 51, 17 चौके 68, 17 5 85, 17 6 102, 17 7 119। 17 के पढ़े पे ये पूरा का पूरा भाग हो गया। अब आगे देखिए 19 के पढ़े पे करते हैं। 19 से कम 19, 19 दूना 38, 19 तीय 57। तो बड़ा हो रहा है तो 2 पे कर देते हैं। 19 दूना 38, पीछे कितना बच गया 5, ये बन गया 57। तो 19 तीय 57 और फिर ये चला गया 23 एकम 23, क्योंकि 23 किसी भी पढ़े में नहीं आता है। तो अपने पास 7429 के टुकड़े क्या हो गए 17 गुणा 19 गुणा 23। तो ये हमारे पास इसके क्या हो गए फैक्टर हो गए। तो इस तरीके से हम क्या है अपने को कोई भी नंबर दिया होगा तो हम उन्हें प्राइम फैक्टर के रूप में इस तरीके से लिखेंगे, यानी कि गुणनखंड विधि या फैक्टराइजेशन मेथड लगा के उसके टुकड़े कर देंगे। टुकड़े ऐसे होने चाहिए कि वो दोबारा आगे उनके और टुकड़े ना हो सके। तो हम अभी 5 पार्ट में जिनके भी टुकड़े किए तो आप देख सकते हो कि आगे किसी के और आगे टुकड़े नहीं हो सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये 5 पार्ट अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।